मेरे प्यारे नाजरीन, आज आपकी खिदमत में बेहतरीन और मुजर्रब अमल लेकर आया हूँ। एक ऐसा नक्श आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि जिस नक्श की बरकत से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह नक्श मुरब्बा किस तरीके से पुर करें तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में रमजानुल मुबारक की नौचंदी जुमेरात का बेहतरीन नक्श लेकर आया हूँ। ये ऐसा नक्श है कि ये हुरूफ मुक़त्तआत जो कुरान पाक में कुछ ऐसे अल्फाज जो सूरत के शुरू में आता है जिसको हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है और बाज़ जगहों में इसे लौहे कुरानी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये हुरूफ मुक़त्तआत का मतलब अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई नहीं जानता। हुरूफ मुक़त्तआत अरबी के उन अल्फाज को कहा जाता है कि जो अलग अलग लिखा हो। जैसे आपने कुरान पाक में पहले पारे में सूरह बकरा के शुरू में अलिफ लाम मीम पढ़ा होगा, फिर उसी तरीके से अलिफ लाम मीम स्वाद, कहीं पे कौफ लिखा है। इस तरीके से कई जगहों में कुरान पाक में आया है। इसे हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। इसकी तासीर बेशुमार है। अगर कोई शख्स, जो मैं नक्श आपको दे रहा हूँ, यही हुरूफ मुक़त्तआत का नक्श है। अगर आप इस नक्श को मेरे तरीके पर अमल करते हुए आप इस नक्श को पुर करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस नक्श की बरकत से आप बेशुमार काम ले सकते हैं। ये नक्श जिनके पास रहेगा, इस नक्श की बरकत से अगर वो किसी ऑफिस में काम करते हैं तो उनके ऑफिस में जो सीनियर है वो सीनियर मुसख्खर होंगे। अगर आपका कहीं मुकद्दमा चल रहा है तो आप इस नक्श को साथ में बाजू में बांध कर जाते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको मुकद्दमा में कामयाबी मिलेगी। अगर आप किसी इम्तहान में जाते हैं तो आपको इम्तहान में कामयाबी मिलेगी। अगर आप बीमारी में मुब्तला रहते हैं तो इस लौहे कुरानी के नक्श को आप अपने गले में पहनते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस नक्श की बरकत से आपकी बीमारी दूर होगी। दोस्तों, मैं आपको इतना बता दूं कि यह हुरूफ मुक़त्तआत का जो नक्श है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मैं आपकी खिदमत में नक्श का तरीका पेश कर रहा हूँ। इस नक्श के तरीके को गौर से मुलाहजा करें। दोस्तों, इसका तरीका यह है कि इस नक्श को नौचंदी जुमेरात को, यानी रमजानुल मुबारक की नौचंदी जुमेरात को इस नक्श को लिखना है। नौचंदी जुमेरात उसे कहते हैं जो चांद निकलने के 3 रोज के बाद जो जुमेरात आए उसे नौचंदी जुमेरात कहा जाता है। नौचंदी जुमेरात की साअत मुश्तरी में, जो नौचंदी जुमेरात की सुबह तुलुए आफ्ताब से लेकर तकरीबन 1 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट के आसपास रहता है, तो उसी साअत में इसे चांदी के पतरा में कुंदा करना होगा। आप आसानी के साथ किसी भी सुनार से कह सकते हैं कि चांदी का पतरा मुझे बना कर दे। आप उनसे पहले ही बना कर रख ले नौचंदी जुमेरात से पहले। नौचंदी जुमेरात को आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से इस नक्श को, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप चांदी के पतरा में कुंदा करें। अगर आपकी हैसियत नहीं है कि चांदी के पतरा पर कुंदा करने की, तो आप चाहें तो कागज पर भी ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं। दोस्तों, आप इस कोने में देख सकते हैं 813 और उसके बाद आपको एक एक बढ़ा कर लिखते जाना है। यहाँ पे 813 है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 814, फिर 815, इसी तरीके से 816। जब 5वां खाना आए, 5वां खाना में आपको एक आदद का इजाफा करना है, 818 लिखना है। इसी तरीके से 819, फिर 820, फिर 821, अब 822, फिर 823, 824, 825, फिर 826, 827, 828, 829। इस तरीके से नक्श को पुर करने के बाद आप चाहे गले में चाहे आप बाजू में पहन सकते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, आप जब चांदी के पतरा में कुंदा करें, आप जितना हो सके छोटे हुरूफ में लिखें ताकि पहनने में आपको कोई परेशान ना आए। दूसरी बात, आप चाहे तो अपने पास भी रख सकते हैं, पर्स में हो, चाहे अगर दुकान में आपकी दुकान है तो आप दुकान में रख सकते हैं, दुकान की गुल्लक में, जहां भी आप चाहें तो आप उसको रख सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि नक्श के तरीके को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया और मुझ गुनहगार को दुआ में जरूर याद रखें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने जरूर फायदा उठाया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत। अब अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह वज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।